नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 12 के बारे में। यह वर्कशीट 1 सितंबर की है और ये सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के 7वें अध्याय हाशियाकरण की समझ से ली गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें इस वर्कशीट में अल्पसंख्यकों के बारे में क्या बताया गया है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं हम उनके जवाबों को लिखना जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में हाशियाकरण की समझ के बारे में अपना अध्ययन। अल्पसंख्यक और हाशियाकरण। मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन यह अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है। इसमें न केवल सत्ता और संसाधनों तक पहुंच जैसे मुद्दे जुड़े हैं, बल्कि इसके सामाजिक व सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं। भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति, समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। ऐसी सूरत में छोटा आकार घाटे की बात साबित हो सकती है और संभव है कि छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाएं। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है। ये प्रावधान उन्हें भेदभाव और नुकसान की आशंका से भी बचाते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपने जीवन, संपत्ति और कुशलक्षेम के बारे में असुरक्षित भी महसूस कर सकते हैं। असुरक्षा की यह भावना तब और बढ़ जाती है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों के लिए संबंध तनावपूर्ण होते हैं। संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता व न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है। कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका की अहम भूमिका निभाती है। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी वर्कशीट। अब इस वर्कशीट में जो सवाल दिए गए हैं एक एक करके हम उनके जवाबों को लिखना जानेंगे। दोस्तों, पहला सवाल है कि अल्पसंख्यक समुदाय को से आप क्या समझते हैं, और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय से अभिप्राय उस समुदाय से है जिसके अनुयायियों की संख्या कम होती है, अर्थात जिस समुदाय के लोगों को मानने वाले लोगों की संख्या कम होती है उसे अल्पसंख्यक समुदाय कहा जाता है। दूसरा है अल्पसंख्यक समुदाय के हाशियाकरण की संभावना अधिक क्यों होती है। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय द्वारा आसानी से दबाया जा सकता है। और तीसरा सवाल है कि भारत की सांस्कृतिक विविधता किस प्रकार सुरक्षित की गई है। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि भारत के संविधान द्वारा भारत की सांस्कृतिक विविधता को सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया है। चौथा और आखिरी सवाल है कि भारत के किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा हो तो वह कहां अपील कर सकता है, और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि यदि भारत के किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह उच्च या सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, अर्थात वो हाई कोर्ट भी जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है अपने मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए। तो दोस्तों, ये थी आप लोगों की आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 12, जिसमें हमने अध्ययन किया अल्पसंख्यक और हाशियाकरण के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।